बम हर 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 महादेव शंभो। तान धर्म के तंबू अलग खोल दे पलक, दिखा दे झलक, चलाया क्षमा छम तुझे धोखा न मुझे गम। बोले शंकर कांटा लगे ना कंकर। तो चिलम पीने के पहले महात्मा यही बोलते हैं। आत्मेली चिलम बम शंभो। बोला भंडारी त्रिपुरारी, चलाया क्षमा छम तुझे धोखा न मुझे गम। नाथों का नाथ, नाथों का नाथ, हर हर हर। और दे सूटा रेल का इंजन चालू। तो भगवान है तो निराकारी, पर हिंदुओं को तो गर्व होना चाहिए सनातनियों को कि अपन पे खूब बढ़िया व्यवस्था है। बद्रीनाथ जी ना सुने तो केदारनाथ सुनेंगे, केदारनाथ जी नहीं सुनेंगे तो तुंगनाथ सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो रंगनाथ सुनेंगे, रंगनाथ नहीं सुनेंगे तो गोवर्धननाथ सुनेंगे, अब वो नहीं सुनेंगे तो बोले जगन्नाथ सुनेंगे। हाँ, अब बोले वो भी ना सुने तो बोले बागेश्वरनाथ भी तो सुनेंगे। हाँ, अब बोले इनसे भी सेटिंग नहीं हो रही है तो बोले विश्वनाथ सुनेंगे। हाँ, अब बोले भारत में काम नहीं चल रहा, भारत वाले देवता सुन ही नहीं रहे तो बोले इंटरनेशनल देवता पकड़ो। तो बोले अंतरराष्ट्रीय देवता कौन है? बोले विश्वनाथ नहीं सुन रहे तो पशुपतिनाथ सुनेंगे। हाँ, अंतरराष्ट्रीय भगवान सुनेंगे, दूसरे देश के सुनेंगे। तो ये सनातनियों को तो गर्व होना चाहिए कि अपने पास खूब व्यवस्था है। तो जब तुम्हारी बात ना बने, ओम जय जगदीश हरे, हे प्रभु हम खाट पे पड़े या पलंग पे पड़े, तो जब ना सुने कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण। अब जय हनुमान जी पूंछ वाले भी नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, फिर भगवान बदल लो। बोले कौन से बदल लें? आरती कुंज बिहारी की, गिरधर। बोले ये सुनेंगे? बोले अब ये भी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, इनकी भी एक कमजोरी है। बोले क्या कमजोरी है? वृषभान दुलारी की, बरसाने वारी की। बोले ये भी नहीं सुन रही है तो कौन सुनेगा? बोले कोई ओम जय अम्बे मैया जय। महाराज खूब कर लिया, यहां भी काम नहीं हो रहा। आहा, कोई बात नहीं, बद्रीनाथ से घाटी मुड़ उतरो, थोड़ा बगल से फिर चढ़ जाओ घाटी, 22 किलोमीटर पैदल चढ़ जाओ, वहां जाकर के खड़े हो जाओ। हर हर बहुत लोग हमारे पास आते, बोले बताओ अपने धर्म में 33 कोटि देवता हैं, इतने भगवान, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 पीठें, फिर ये तीर्थ वो तीर्थ, महातीर्थ, महाप्रयाग, प्रयाग, काशी, ये वो दुनियादारी, ये सब है। अरे हमका कुशल मनाओ कि तुम पे इतने हैं, औरों पे तो एक ही है। तुम तो धन्यवाद दो कि इतने हैं, उन पे तो एक ही है। अच्छा, वो भी दिखता नहीं। हाँ, अपने वालों की तो मूर्ति है, उनकी तो वो ही नहीं। हाँ, ये भी कुशल मनाओ कि भगवान दोनों हैं, निराकार भी है साकार भी है। निराकार ब्रह्म ही साकार। हम अभी जब बैठे थे प्रसाद पा रहे थे तो महाराज जी को कह रहे, 8वीं शताब्दी के लगभग आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब 4 धामों की स्थापना के लिए निकले तो बद्रिकानाथ जब आए, बद्री विशालापुरी जैसे ही आए, यहाँ आकर उन्होंने अलकनंदा जी में जैसी गोता लगाया तो अपने तपोबल के प्रभाव से भगवान नारायण को, जो निराकार रूप में पर्वत बन करके तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को मूर्ति के रूप में प्रकट करके यहां पर विराजमान करवा दिया, साकार रूप में प्रकट कर दिया। है तो वो निराकार। अब पर्वत का कोई आकार है क्या? बोलो बोलो बोलो, कोई ठीक ठाक आकार नहीं, आड़ा टेढ़ा तिरछा, एक अलग ही आकार में, निराकार में। लेकिन भगवान यहां तपस्या कर रहे, तो बोले भक्त कैसे पता लगाएं कि कैसी तपस्या कर रहे, और तपस्या होती कैसी? बोले भाई तपस्या ऐसी होती, आंख बंद किए, ऐसे हाथ रखे हुए। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा,
जो छोटा बच्चा होता है वो सीधा सीधा नहीं पढ़ पाता, वेद की ऋचाएं नहीं पढ़ पाता, वेद के मंत्र नहीं पढ़ पाता। अब जो संस्कृत पढ़ा ही ना हो उसको सीधी वेद की बातें बताओ तो उसको ना समझ आएगी। वो जिसे हिंदी नहीं आती उसको आप जो है अंग्रेजी पढ़ाओ तो ना समझ आएगी, और जिसको जो है अभी कुछ सीखा ही नहीं उसको आप हिंदी पढ़ाओ उसे आएगा ही नहीं। तो फिर मास्टर क्या करते हैं? छोटा बड़ा पढ़ाते, लेकिन छोटा बड़ा भी कैसे पढ़ाते? चिन्ह दिखाकर, आ अनार का, ताकि अनार के चक्कर में आ ध्यान रहे। बड़ा आ आम का, आम के चक्कर में बड़ा आया। देखो उदाहरण देकर के समझाते हैं। एक अच्छा बोले अब छोटा आ लिखना है, कैसे लिखें? बोले बेटा 2 चूल्हे बनाओ और चूल्हे में लकड़ी लगा दो और लकड़ी के ऊपर फिर लकीर धर दो, 2 आ बन गया। समझाते? बोलो समझाते कि नहीं समझाते? क्यों समझाते? ताकि इसको ध्यान में भर जाए, स्मरण में भर जाए। तो भगवान भी जगत आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया 8वीं शताब्दी में? बोले बद्रीनाथ भगवान की महिमा जन जन तक पहुंचेगी तो लोग पूछेंगे कैसे हैं बद्रीनाथ, तो कैसे पता लगेगा? तो बोले टेंशन ना लो, निराकार भगवान से कहा आप मूर्ति रूप साकार बनकर अलकनंदा जी में हमें मिलो, और डुबकी लगा करके भगवान को निकाल लिया और वो मूर्ति को रख दिया। ऐसा किया तो है वो निराकार, पर हम सबके ज्ञान के लिए वो साकार बन गए। क्या बन गए? साकार बन गए। साधु हैं वो तो देखो संतों के मुंह से जो निकल जाता है भगवान उसको सही कर देते हैं, ऐसे ही हुआ होगा। हाँ, बल्कि हमने नहीं बोला, हमसे भगवान ने बुलवाया, जिसने बुलवाया उसने ही कुछ करवाया। हाँ, पर बहुत बढ़िया है, कलकत्ता के हो। हाँ, तो सब एक है, ठटरी के बरे। बैठो तो सुनो, कपड़ा, कपड़ा का कुर्ता भी बनता, शर्ट भी बनती, पैंट भी बनता, गमछा भी बनता, रूमाल भी बनता। तो कपड़े के रूप अनेक हैं पर कपड़ा एक है। ऐसे ही ये बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रंगनाथ, रामेश्वरनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, बागेश्वरनाथ नाम अनेक है पर ये एक है। ये क्या है? एक। तो वही एक ब्रह्म, एको हम द्वितीयो, हाँ एक ही है, दूसरा वही ब्रह्म निराकार ब्रह्म क्या हो जाते? साकार। भगवान ने कहा देखो हम लोगों को कितनी बढ़िया व्यवस्था है, बंसी वाले पसंद नहीं है तो धनुषधारी लो, धनुषधारी पसंद नहीं तो त्रिशूल वाले लो, त्रिशूल वाले पसंद नहीं तो मुगदर वाले लो, मुगदर वाले पसंद नहीं तो शेर वाली माता लो, शेर वाली माता पसंद नहीं तो बोले और क्या? बोले उल्लू वाली माता चाहिए। ये तो पसंद है, ये तो सबको पसंद है उल्लू वाली माता। हाँ, सबको पसंद है। बोले उल्लू वाली माता कौन है? हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा। छोटे बच्चे को तुम टॉफी दो तो मना कर देगा, पर नोट दो तुरंत ले लेगा। हाँ, बल्कि वो माँ बाप को नहीं जानता पर नोट को जानता है। तो ये तो सबको पसंद है। और अद्भुत बात देखो, इससे वो भी नहीं बचे। हाँ, तो भगवान के रूप अनेक हैं पर भगवान एक हैं। ये बात तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो वही भगवान निराकार, भगवान साकार कैसे बनता? जैसा भगत चिंतन करता। हमारा भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा ही बनकर प्रकट हो जाते। क्या हो जाते? बोलो बोलो बोलो। तो भगवान प्रकट कैसे होंगे? बोले भक्ति से। कैसे होंगे? अच्छा, भक्ति कैसे मिलेगी? बोले जप से। बोले जप किसका करें? किसका करो? कोई भी जो मन में आवे। उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी, झांसी के पास हमारी कथा हुई, बहुत पुरानी बात है। एक हमारा चेला था, ठंडियों के दिन थे, गांव में हमने कहा कि कल राम जी का जन्मोत्सव है, कृष्ण भगवान का। एक काम करो, गांव में सबको आमंत्रण दे आओ। उसको बुंदेली भाषा में बुलौआ कहते हैं। उत्तराखंडी में क्या कहते हैं? बिलाऊ, बुलाऊ।
बुलाऊ, बुलावा, बिलावा। अरे भाई जो भी है तुम समझ लो। अरे हमारे का यहाँ पागल करें दे रहे, जो भी है। हाँ, हमारे बुंदेलखंड में उसको बुलौवा कहते। तो हमने कहा जाओ गांव में वो बुलावा बिलावा दे आओ। तो बोला ठंडी है, हम नहाएंगे नहीं कल। ठंडी रही होगी ज्यादा। तो उसने कहा कि आप तो मंत्र मंत्र जानते हो। हमने कहा हमने ऐसा सुना है कि हम जानते हैं। बोले आप हमको एक ऐसा कोई मंत्र दे दो कि ठंडी न लगे। हम कहा बेटा ऐसा कोई ठंडी में ऐसा कोई मंत्र होता तो हम देश की आर्मी को ना दे देते। लेकिन बोला नहीं मजाक ना करो, दे दो दे दो। तो हम भी मजाक के मूड में थे। तो हम कहा जिससे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो उसका नाम लेके बाल्टी में उंगली घुमा के और डाल देना, ठंड ना लगी। दूसरे दिन वो आया तो दंडवत प्रणाम करे, उठे और बैठे, उठे और बैठे। अरे हम कहा भाई हो गया बस बस। अरे बोले गुरु आपने तो दिन बना दिया। हम कहा हुआ क्या? बोले हमने आज नहा लिया। हम कहा कितने दिन में नहाया? बोले 8 दिन। गजब। तो हम कहा आज क्यों नहा लिया? अरे बोले आपने मंत्र दे दिया कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसका नाम लेके बाल्टी धर के उंगली घुमाओ, डब्बा डालो, ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा तुमने क्या किया? बोले हमने ली बाल्टी, लिया लोटा, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हमने पूछा ये शांति बाई कौन है? बोले पड़ोसा। तो हमने कहा पड़ोसन का नाम लेने को हमने कब कहा? बोले आपने कहा था जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम लो, प्रेम करते हो, ठंड ना लगी। तो ये तो बात चलो विनोद में हो गई, पर इसका आशय क्या समझोगे? जब साधारण स्त्री का नाम लेने से ठंड भाग सकती है तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा या जगत जननी आदि शक्ति भवानी का नाम स्मरण करने से जमदूत भाग सकते हैं। तो नाम जप का प्रभाव है। पर नाम जप में 6 बातों का बड़ा महत्व है। 6 बातों का ध्यान रखना। कितनी बातों का? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद ओ आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। बोले 6 बातें क्या? बोले पहली बात तो है कि जो मंत्र जपो वो गुप्त रखो। क्या रखो? फुरे मंत्र जब करे दुराऊ, गुप्त रखो। और दूसरा ध्यान क्या? बोले दूसरा ध्यान रखना अकाम, कोई कामना नहीं, सिर्फ भगवान को पाने की कामना, ऐसा भाव रखो। तो तीसरा ध्यान बोले निरंतर। हम लोगों की आदत है एक दिन हनुमान चालीसा खूब पढ़ लेंगे, फिर 4-5 दिन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक दिन पढ़ के सोचते हैं लो अब खूब भजन हो गया, खूब धर्म हो गया, अब तो खूब पाप करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बोले क्या? बोले तीसरा नियम है, बोले निरंतर, अनवरत, नियमित। और चौथा ध्यान। जब जप करो तो जिस इष्ट का आराध्य का जप करो उसका ध्यान रखो। राम जी का करो तो नीलांबुज समाभासम नीलांबुजग श्यामल कौमिलांगम सीता समारोपित बाम। जिसका ध्यान करो उसके रूप का चिंतन करो। क्या करो? तो 6 बातों में पहला गुप्त, दूसरा काम, तीसरा निरंतर, चौथा ध्यान, और बोले 5वां बोले आनंद में भर कर। कैसे? भले ही 10 माला नहीं 1 माला करो, पर आनंद से करो। कई लोग हैं 10 माला कर रहे खुजली, राम 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 राम।